नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। उसमें विसर्ग संधि के 3 नियम देखे थे। पहला विसर्जनीय यस्सा, दूसरा सहजुसोरु और तीसरा भी पढ़े थे उत्त करने वाला अतोरूर प्लुप्तादुप्लुप्ते सूत्र। तो हमने उसी जो तीसरा नियम पढ़े थे अतोरूप रोर प्लुप्ता दुप्लुप्ते उत्त करने वाले संधि, उसमें उत्त के जगह पर कुछ जगह हसी चा सूत्र से भी ओ होता है, वो देखेंगे। हमने पढ़ा था कि अब इसमें पढ़ना है हसी चा में कि यदि रू के रा के पूर्व यदि आ तथा बाद में हस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य व र ल आते हैं। तो यदि आ जाएं यानी रू के पहले हो आ और उसके बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उ तब रा को उ आदेश हो जाता है। रा को क्या हो जाएगा? उ आदेश। इसके पहले जो उत्तु संधि पढ़ रहे थे तो उसमें यह नियम था कि यदि उस रा के पहले भी ह्रस्व आ है और बाद में भी ह्रस्व आ है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा था तीसरे नंबर में उत्तु संधि में। उसी का ये भी है यदि पहले ह्रस्व आ है और बाद में ह्रस्व आ ना होकर यदि हस प्रत्याहार का वर्ण है तब भी उस रा को ओ आदेश हो जाता है। इसको कहते हैं हसी चा, यानी उत्तु संधि का ही यह दूसरा भाग है। आइए देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे लिखा है मनः प्लस रथा, जैसे उसमें भी हमने प्रक्रिया सिद्धि करके बताई थी, वैसे इसमें भी जैसे मनः प्लस रथा हो जाता है मनोरथा कि फिर विसर्ग का ओ कैसे हो गया, ऐसा समस्या आ सकती है। तो इसीलिए हम इसको समझा देते हैं। जैसे मनः प्लस रथा है तो विसर्ग का सा हुआ किसे? विसर्जनीय यस्सा। विसर्जनीय यस्सा कहती थी विसर्ग के बाद भी कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। फिर सा का क्या हो गया? रू आदेश हो गया। सस जुसो रूह से सा को रू आदेश हो गया और उस रू को उपदेश से अजनुनासिक से रू के ऊ की संज्ञा हो गई और तस्लोपा से लोप हो गया और बचा रा। फिर हसी चा सूत्र कहता है यदि रा है और रा के पूर्व में आ है, उसके बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और या व र ल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद रा है, अर्थात यह इसमें आता है रा है, इसलिए क्या होगा? ऊ को ओ आदेश हो जाएगा। और जब नहीं रा को ऊ आदेश हो गया किससे? हसी चा से। हसी चा क्या कहता है कि रा के पहले आ हो और उसके बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो रा को ऊ आदेश हो जाएगा। और जब रा को ऊ आदेश हुआ तो एक स्वर संधि में पढ़े थे दूसरी संधि गुण संधि, जिसमें रा कहती थी, जो संधि थी उसका नियम था कि यदि ऊ के पहले आ है तो जो ऊ होगा वो ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया मनोरथा। इसलिए मनः प्लस रथा बराबर क्या हो गया? मनोरथा। यदि मनोरथा का वर्ण संधि विच्छेद पूछता है तो मना रथा भी सही हो सकता है और मनस रथा भी हो सकता है। इसके हम और उदाहरण देखते हैं। तो आइए हसी चा के और भी उदाहरण के माध्यम से इस संधि को समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है शिव प्लस वंद्य, तो क्या हुआ? यह शिव वंद्य हो गया। ऐसे भी पूछ लेता है शिव प्लस वंद्या भी हो सकता है। इसका यदि विच्छेद करें हम शिव वंद्या का तो शिव प्लस वंद्या भी हो जाएगा और शिवस प्लस वंद्या भी हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का सा होगा, सा को रू होगा, रू को रा होगा, रा का फिर ओ हो जाएगा और ओ का ओ हो जाएगा। यानी सब प्रक्रिया जैसा कि हम मनोरथा में बताएं वो प्रक्रिया होने के बाद बनेगा आपका शिव वंद्या। तो पूरी प्रक्रिया ना बताकर डायरेक्ट बता रहे हैं कि शिव प्लस वंद्या हो जाएगा शिव वंद्या, या फिर शिवस वंद्या भी हो जाएगा शिव वंद्या। इसके बाद है रामः प्लस नमति। विसर्ग है, विसर्ग के बाद ना है, ना किसका वर्ण है? इसका हस प्रत्याहार का है ना, और विसर्ग के पहले क्या है? आ है, इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया, यानी कि जो रा हुआ रा का फिर ओ हो गया, ओ होने के बाद गुण हो गया, क्या बना? रामो नमति। इसी तरह देखिए पयः और धरः या पयस प्लस धरः। सा क्या है? विसर्ग का आया है, यानी कि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि धा जो है त थ द ध चौथा वर्ण है, तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है, इसीलिए यहाँ फिर विसर्ग का रा होकर रा का ऊ होकर क्या हो? ओ हो गया और बन गया
पयोधरः। इसके बाद अगला उदाहरण यदि हम देखते हैं तो सरह प्लस वरह। इसमें देखिए विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद व है, वह हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग का जो रा हुआ था सब प्रक्रिया होने के बाद उसको क्या हो गया, ओ हो गया। ऊ हुआ ना, तो ऊ के बाद क्या हो गया, ओ हो गया और क्या बन गया, सरोवरा। ऐसे भी दे सकता है, सरोवर का विच्छेद करिए तो सरह प्लस वराह भी हो सकता है और सरस प्लस वराह भी विच्छेद, दोनों विच्छेद सही हैं। तो परीक्षा में आपके ज़्यादातर यही विच्छेद पूछता है या सरोवराह देकर पूछ लेगा संधि का नाम क्या है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है मनः भावः बराबर मनोभावा या मनस भावः बराबर मनोभावा। तो मनः में विसर्ग के पहले आ है और उसके पहले भा है। भा क्या है, प फ ब भ, यानी कि पवर्ग का चौथा वर्ण यानी कि हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए यह सा का रू का रा और रा का ऊ और ऊ होने के बाद ऊ होकर बन गया मनोभावः, जैसा कि हमने मनस प्लस रथा में मनोरथा बता चुके हैं। उसके बाद है यशोदः। क्या हुआ, यशोदः, यशः प्लस दा। यस्सा विसर्ग के पहले सा में आ है और दा है, दा क्या, त थ द तीसरा वर्ण है, इसीलिए तीसरा वर्ण है तो हर्ष प्रत्याहार का, जब हर्ष प्रत्याहार का होगा तो रा का ओ हो जाएगा, जब ऊ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा और बन जाएगा यशोदा। उसी तरह यशस दा भी पूछ सकता है, यशस दा मिलाकर क्या बनेगा, यशोदा। तो हमने पढ़ लिया उत्त संधि के पहला और दूसरा दोनों नियम पढ़ लिए। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और हाँ, यदि जो लोग पहली बार विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं वो लोग एक दो बार वीडियो को चलाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि हम सूत्रों के माध्यम से बताएं सिद्धि प्रक्रिया तो थोड़ा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो और भी आसानी से समझे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।